हेलो गाइस, कैसे हैं। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल को तो सभी जानते हैं। बीरबल की एक खासियत थी कि वो भगवान को बहुत मानता था और सुबह नहा धो करके पूजा पाठ करके वो दरबार में पहुंच जाया करता था। तो एक बार क्या होता है, सब जैसे दरबारी बैठे होते हैं तो राजा को सेब खाने की ललक सवार होती है। अब जब उसको सेब खाने की ललक लगती है, वो चाकू और सेब मंगवाते हैं। जब सेब काट के खाने लगते हैं तो उनकी उंगली कट जाती है। जब उनकी उंगली कट जाती है, वो चीखने चिल्लाने लगते हैं, उनको बहुत दर्द होता है। तो वो वैद्य जी को बुलाया जाता है और उनको मरहम पट्टी करी जाती है, तब जाके वो थोड़ा शांत होते हैं। तो वो बीरबल को कहते हैं कि तुम तो कहते हो कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, बताओ इसमें भगवान ने क्या अच्छा करा, मेरी तो उंगली कट गई है। तो बीरबल कहता है इसमें भी कोई अच्छाई छुपी होगी ज़रूर, इसीलिए ऐसा काम हुआ है। तो वो बहुत, जो अकबर होता है बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी तो उंगली कट गई और ये कह रहा है कि ये भी अच्छे के लिए हुआ है। अब एक बार क्या होता है कि फिर वो जो राजा होता है, वो अकबर, वो बीरबल को उठा के जेल में डाल देता है कि भाई इसने ऐसे बोल दिया। जेल में डाल देता है। अब वो जेल में बंद था तो बीरबल, अकबर जो होता है 2-4 दिन बाद शिकार के लिए जंगल जाता है, क्योंकि उसको शिकार का बहुत शौक़ होता है। वो एक हिरन का पीछा करते करते काफ़ी दूर जब निकल जाता है तो वहाँ उसको एक भील होते हैं जो नाचना गाना जिनका चल रहा होता है, उनका कबीला ही वहीं पास में होता है। उनका नाच गान चल रहा होता है, तभी वहाँ राजा पहुँच जाता है और राजा को देखकर पकड़ लेते हैं और खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको देवी की बलि चढ़ानी थी, तो जिससे उनको कुछ अच्छा फल प्राप्त होता। अब राजा को पकड़ लेते हैं, राजा की बलि चढ़ाने लगते हैं। तो राजा का जो होता है उंगली कटी हुई होती है। जब राजा को उल्टा वो लटकाते हैं और बलि चढ़ाने के लिए होते हैं, राजा को कहते हैं कि हम तुम्हारी अब बलि देंगे। तो राजा तो पकड़ में आ ही गया था। उसको उल्टा लटकाते हैं, उसके जैसे ही तलवार उसकी गर्दन पे लगाने को होते हैं, वैसे ही किसी की नज़र उसकी कटी उंगली पे पड़ जाती है और चिल्लाने लगता है वो आदमी कि इसकी तो उंगली कटी है, इसकी तो उंगली कटी है, इसकी तो बलि नहीं दे सकते। क्योंकि उसमें उनकी ये प्रथा थी कि अगर किसी भी आदमी का कोई भी अंग ना हो, छोटा सा छोटा अंग भी अगर कटा हुआ हो ना हो, तो उसकी बलि देवी को नहीं चढ़ाते थे, वो सफल बलि नहीं मानी जाती थी। इसलिए जब उनकी नज़र वो उंगली पे पड़ती है तो वो राजा की बलि नहीं देते और राजा को छोड़ देते हैं। राजा अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से अपने महल में भागा हुआ आता है, अपने महल में भागा हुआ आता है। अब वो वहाँ पर जाके बीरबल से माफ़ी मांगता है, उसको खुलवाता है और कहता है तू जो कहता था वो अच्छा है, कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। देखो छोटी सी मेरी उंगली कटी थी तो मेरी इतनी बड़ी गर्दन कटने से आज उसी भगवान ने बचा ली। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।